नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। पिछले दिनों जो अरनिया क्षेत्र में, अरनिया के सलैड कोटा सलैड क्षेत्र में जो सनसनीखेज हत्याएं हुई थी, उसमें जो लोग फरार थे, ऐसा हमारे जो सूत्र हैं वो हमें बताते हैं कि वो पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि ये लोग जब से उन हत्याओं को अंजाम दिया था इन लोगों ने, ये तब से फरार थे और फरार होने के बाद ये पुलिस के हाथे नहीं चढ़ रहे थे, लेकिन लगातार इसमें छापामारी चल रही थी और पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी कि इन लोगों को पकड़ा जाए। और आरोपी भी कोई इस तरह के नहीं है कि कोई बहुत बड़े क्रिमिनल थे, लेकिन ये खुद ही आईआरपी का एक जवान था 12 बटालियन का, और उसके साथ एक और सादिक मोहम्मद था जो सस्पेंडेड था। तो ये 2 लोग फरार थे, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि 3 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए। अब तीसरा कौन शख्स है और इस तीसरे का क्या पेच है ये हमें पता नहीं, लेकिन कहां से पकड़े हैं, कैसे पकड़े हैं, क्या हुआ है, इस खबर में हमने आपको पहले ही जानकारी दी थी कि जो AK-47 इस्तेमाल की गई थी वो सादिक मोहम्मद के घर के पीछे से पलारी में छुपाई हुई थी। धान की फसल काटी हुई थी, वहां पलारी में वो गन छुपाई थी, वहां मिली थी। उसके साथ कुछ राउंड भी मिले थे और स्कॉर्पियो भी मिली थी उसके घर के आसपास, लेकिन ये लोग नहीं मिले थे। लेकिन अब ये पकड़े गए हैं। तो हमारे जो संवाददाता हैं, सीनियर डिप्टी न्यूज़ एडिटर हैं गोविंद चौहान जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं, ये हमें बताएंगे। गोविंद जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि 2 आरोपी फरार थे और खबर तो ये आ रही है कि 3 पकड़े गए हैं, तो ये 3 कौन से पकड़े गए हैं? ये तीसरा वो शख्स है जो इनको इस हत्याकांड के बाद लेकर भागा था। अच्छा, मतलब इनको बचा रहा था? हाँ, इनको मिलकर गाड़ी में जब ये हत्याकांड करके गए ना, फायरिंग करके गए, जी, तो इनको बाहर ले जाने वाला अपनी गाड़ी में ये तीसरा शख्स है। ये बाहर का रहने वाला बिहारी बताया जा रहा है, बिहारी गुजर है ये जी। तो ये इनको मदद करके बाहर लेके गया था। अच्छा। ये तीसरा आरोपी, में हम इनको कह सकते हैं कि आरोपियों की मदद करने के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया। ये मिले कहाँ हैं ये लोग? ये पंजाब में मिले हैं। हमने जैसे आज स्टेट समाचार में हमने इस खबर को प्रमुखता से छापा है कि पुलिस टीम पंजाब में गई थी, एक लीड मिली थी पुलिस को कि ये पंजाब में छिपे हुए हैं जी। उसके बाद कल एक टीम गई थी पंजाब में, उस टीम ने इनको छापेमारी करके पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, ये यहाँ से फरार होकर पंजाब पहुँच गए थे? पंजाब पहुँच गए थे। इसके अलावा और कोई जानकारी? अभी इनकी पूछताछ चल रही है। इनको मौके वारदात पे लेके गई थी पुलिस टीम। तो इनको पंजाब से लाया कहाँ गया है, सांबा में कि आरएसपुरा में? नहीं, आरएसपुरा में लाया गया इनको। अच्छा, इनको आरएसपुरा में लाया गया, वहाँ से पुलिस ने इनको मौके पे लेके गई है। यहाँ पे ये हुआ है मामला जी, वहाँ पे लेके गई है। यहाँ पे ये गोलीकांड हुआ था, वो नक्शा बनाती है पुलिस स्पॉट का जी, वो बना रही है पुलिस, वहाँ पे लेके गई है। नहीं, तो इस खबर के अंदर जो AK-47 इस्तेमाल हुई थी वो सादिक मोहम्मद के घर से पुलिस ने गिरफ्तार की थी। वो पीछे धान की फसल में छुपाई हुई थी। उसके अलावा स्कॉर्पियो भी मिली थी, लेकिन ये किस गाड़ी में वहाँ से भागे थे? ये कोई छोटी गाड़ी थी, उसमें एक और गाड़ी थी। उन्होंने क्या किया, स्कॉर्पियो वहीं पे लेके छोड़ के चले। जिनको पता था कि स्कॉर्पियो जो है ये उनकी है, जो उन्होंने इन पे हमला किया था जी, इसलिए उन्होंने वो स्कॉर्पियो गाड़ी को वहीं पे ड्रॉप कर दिया। सादिक ने अपने घर से थोड़ी दूरी पर लगाया उस गाड़ी को और दूसरी गाड़ी से फरार हो गए। अच्छा, तो ये जो तीसरा शख्स है इसने उनको गाड़ी मैनेज करके दी और उनकी पूरी मदद की। इसका नाम क्या? सादिक और पुलिसकर्मी 12 बटालियन के जवान की मदद की है उस तीसरे शख्स ने। नहीं, मैं उसका नाम जानना चाह रहा हूँ। जी, नाम उसका नाम नहीं, अभी उसका नाम का खुलासा नहीं हुआ, अभी पूछताछ की जा रही है और घंटे भर में उसके नाम का पता चल जाएगा। इस तरह की कोई जानकारी कि ये लोग, इनसे जो पूछताछ की गई, इन्होंने क्या बताया कि क्यों हत्याएं की गई हैं, क्यों उनको गोली चलाने की जरूरत पड़ गई? अभी पुलिस इनको ना दोपहर को पकड़ कर लाई है। पकड़ने के बाद इनको पुलिस लेके गई है जिस जगह पे गोली कांड हुआ है वहाँ पे। उसके बाद पुलिस अपनी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रही है, जिसमें रिमांड लेना, पूछताछ करना, इनकी गिरफ्तारी डालना। अभी पुलिस पूछताछ तक इनकी पहुंची नहीं। ये बात तो पहले से क्लियर है ना कि इन्होंने विवाद आपस में हुआ, उसके कारण इन्होंने हत्याएं की। तो अभी आज का दिन तो पुलिस पूरी तरह से इनकी पूछताछ नहीं कर रही। अभी आज का दिन पूछताछ ही करेगी? हाँ, आज का दिन पूछताछ रात को ही होगी। अभी दिन तक पूछताछ नहीं हुई है। अच्छा। ना ही होगी, क्योंकि अभी तो पुलिस अपने बाकी को औपचारिकताएं पूरी कर रही है ना, इसलिए अभी पूछताछ इनकी चल ही रही है। तो ये पंजाब में वहाँ किसके वहाँ पर ये रुके थे, यहाँ पकड़े गए हैं, कहाँ? देखो, ये इनका कोई जानकार है जिसके पास ये पंजाब में छिपे हुए थे। अच्छा,
अभी तो वो पूछताछ, मैंने बताया आपको कि अभी पूछताछ वो हुई नहीं। अभी तो खाली इनको मौके पे लेके जाया जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या है, पर पूछताछ होगी रात के बाद। अभी वो उस तरह की कोई जानकारी अभी बाहर आई नहीं है। जितना है कि ये 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 आरोपी और 1 उनका मददगार। तो जो जानकारी जैसे पहले हमने सार्वजनिक की थी, कोई जमीनी विवाद था, तो ये विवाद अभी हम यही मान के चले कि विवाद 2-3 कह सकते हैं, नशे का कारोबार, जमीनी विवाद और पैसों का लेन देन। अच्छा, ये 3 कारण प्रमुख हैं। देखिए घंटे 1.5 घंटे भर में फिर से कोई अपडेट आ जाएगी। नहीं तो सवाल सलाड में ही है, यहाँ पे इन्होंने कांड किया था, वहीं पे है टीम अभी। नहीं तो सवाल ये उठ रहा है कि ये पुलिस के जो IRP का जवान था या उसके साथ जो जवान था वो भी नशे का व्यापार कर रहा है। नहीं, जरूरी नहीं ना। अभी तो 3 कारण मैंने कारण बताया, मैंने असल वजह नहीं कहा कि इनमें से कोई वजह है। 3 कारण हो सकते हैं, वो तो पुलिस पूछताछ में बताएगी ना। जमीन का मामला पहले दिन ही आ गया था, इसलिए आ गया था क्योंकि जमीन में क्या होता है कि किसी ने पैसे लगाए हों, किसी ने पैसे देने हों या कुछ ऐसा हो, तो उस कारण उनका आपस में विवाद चल रहा हो जी। नशे का कारोबार तो अभी खुले तौर पे नहीं ना कह सकते हम, जब तक पूरा अभी पूछताछ नहीं होगी जी। जी, तो आने वाले समय में और भी कुछ नई चीजें आ सकती हैं। इसके अलावा जो 3 तो आपने बताया कि ये हो सकता है मामले, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी निकल कर आ सकता है। और भी हो सकता है कुछ। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। ठीक। तो ये देखें, एक क्योंकि 2 ही आरोपी थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी, तो ये दोनों फरार थे। अब तीसरा, क्योंकि इसमें हमें ये जानकारी मिली कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो हमारे मन में भी एक जिज्ञासा थी जानने की कि आखिर ये तीसरा शख्स कौन है, और आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि आखिर ये तीसरा शख्स कौन आ गया। जबकि स्पॉट के ऊपर 2 ही लोग थे जो थार गाड़ी में बैठकर आए थे, जिसमें IRP बटालियन का जवान था और उसका जो साथी था, वो 2 ही लोग थे थार गाड़ी में। और दूसरी तरफ से स्कॉर्पियो में 4 लोग थे, तो फिर चारों को गोलियां लगी थी। इसके अलावा ये 2 लोग थे, तो ये दोनों फरार थे। तो तीसरा शख्स आखिर कौन है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और ये शख्स जो है इनका मददगार था, और ये पंजाब से जाकर पुलिस इन्हें लेकर आई है। लेकिन आने वाले समय में इसमें क्या कुछ पुष्टि होती है, क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मामले में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, और मृत्यु जिन लोगों की हुई है, आरिफ खान, मोहम्मद सावर, बाबर चौधरी की मृत्यु हो गई है, और प्रवीण अभी तक जो है उसका इलाज चल रहा है अस्पताल में, और वो अभी तक ठीक है। लेकिन इस हत्या मामले में जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी वो लोग भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। पूछताछ के बाद ये जानकारियां सामने आएंगी कि आखिर वजह क्या थी, किन मामलों को लेकर ये सब कर रहे थे, या फिर ये पुलिस वालों को भी गुमराह करने की कोशिश करेंगे, ये तो समय बताएगा। अब ज़रूर अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी छोटे शकील को दें इजाज़त। नमस्कार।